एक घर में सिर्फ एक फेज से आराम से काम चल जाता है, लेकिन फैक्ट्री और बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट में 3 फेज की जरूरत क्यों पड़ती है? आज 3D में समझते हैं सिंगल फेज और 3 फेज के बीच असली अंतर। सिंगल फेज में सिर्फ एक एसी वेव होती है, यानी एक फेज और एक न्यूट्रल से पूरी सप्लाई दी जाती है। इसमें एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ वायर होती है, और यही सिस्टम छोटे घरों, लाइट, फैन, टीवी और मोबाइल चार्जर जैसे उपकरणों के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता है। लेकिन जैसे ही पावर की जरूरत पड़ती है, वहां 3 फेज सिस्टम काम आता है। 3 फेज में 3 अलग अलग एसी वेव होती हैं जो 120 डिग्री के अंतर से चलती हैं, और इन्हें आर, वाई और बी फेज कहा जाता है। इन तीनों फेज के साथ न्यूट्रल और अर्थ भी होती है, जिससे ज्यादा पावर को संतुलित तरीके से सप्लाई किया जा सकता है। 3 फेज सिस्टम भारी मोटर, लिफ्ट और इंडस्ट्रियल मशीनों को स्मूथ और लगातार पावर देता है, जिससे मोटर ज्यादा झटके के बिना चलती है। पावर आउटपुट की बात करें तो 3 फेज में पावर ज्यादा और स्थिर मिलती है, इसलिए बड़े लोड के लिए यही सिस्टम जरूरी होता है। एफिशिएंसी के मामले में भी 3 फेज ज्यादा एफिशिएंट और कम लॉस वाली सप्लाई देता है। सिंगल फेज में अगर लोड ज्यादा हो जाए तो वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, लेकिन 3 फेज में लोड को तीनों फेज में बराबर बांटकर बैलेंस किया जा सकता है। जहां सिंगल फेज सस्ता और इंस्टॉल करने में आसान होता है, वहीं 3 फेज थोड़ा महंगा लेकिन ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद सिस्टम होता है। अगर आप इस तरह एआई से 3D इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो पूरा कोर्स व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर यस लिखिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। अब आप साफ समझ गए कि सिंगल फेज और 3 फेज में क्या अंतर है और किस जगह कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है। अगर आप ऐसे ही 3D में इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम को आसान और मजेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो ज़रीफ इलेक्ट्रिशियन की लैब को अभी सब्सक्राइब